हमारे आज के शो में हमारे मेहमान हैं अपनी मेहनत से अपनी कोरे जीवन को खुशियों के रंगों से भरने वाले अवनीश विश्वकर्मा जी। तो अवनीश जी, आपका हमारे शो बुंदेलखंड के अद्भुत कलाकार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात रंगों की हो ही रही है, साथ ही साथ हमने आपका ये रूम देखा जो अद्भुत रंगों से भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी कहानी बताइएगा कि इतनी बढ़िया सजावट कैसे की आपने, इसके पीछे का थॉट क्या था? ये तो नॉर्मली जैसे कि घर में जब पेंट होता है तो काफ़ी कलर्स वगैरह आजकल सभी लोग अपने अपने घरों में तरह कई प्रकार के रंग यूज़ करते हैं। तो उसमें बाद में जो कलर बचते हैं, कोई आधा लीटर है, कोई छोटा है, कोई और बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सारे फेंक दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी अभी मकान में पढ़ाई चल रही थी तो बहुत सारे कलर बचे, तो हमने कहा अब हमारा रूम बचा है तो कुछ इसमें नया ट्राई करें, हो जाएगा सही तो अच्छा है, और नहीं तो फिर क्या है, पोतना तो है ही। बिल्कुल। तो ये ट्रायंगल शेप बनाया है और इसमें थोड़ी HD कलर्स मिक्स किए हैं और बढ़िया शेप से बनाया गया है। मतलब कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाने देना है, नहीं। चाहे वो लकड़ी के कतरन हो, चाहे वो बचे हुए रंग हो, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। क्या है, वो चीज़ें बचपन से आ गई हैं अब अंदर, कि बचपन से छोटे छोटे टुकड़े मिले थे खेलने के लिए, उन्हीं से ये सब चीज़ सीखा है। तो अब जब कबाड़ ही हमारे लिए सोने की तरह है तो क्यों। बिल्कुल, कलाकार वही है जो कबाड़ को भी एक अद्भुत कलाकृति बना दे। तो ऐसे हमारे अवनीश जी है। अब बात करते हैं आपकी जो ये अद्भुत नायाब पेंटिंग है मदर टेरेसा जी की, तो हमें बताइएगा इसके बारे में कुछ। हम पास ही ये नायाब जो पेंटिंग है, ये पोर्ट्रेट है, पेंटिंग नहीं कहेंगे, इसको दिखाते हैं, इसके पीछे का पूरी प्रोसेस, पूरा थॉट बताइएगा, समझाइएगा हमें। ये पेंटिंग 2019 में बनाई गई थी और इसका थॉट ये था कि ये जो सूर्य है, सूर्य, सन मीन्स होता है सूर्य और सन मीन्स होता है बेटा। तो ये बेटा है और ये माँ है और इन दोनों में इतना अटूट प्यार है कि ये जो बॉर्डर दिख रहा है उसके चारों कोनों पे चारों धर्म है। जो धर्म नाम का जो शब्द है वो ममता के परे है, बाहर है, उससे इनका धर्म से कोई वैसा नाता नहीं है जिसे किसी भी बच्चे को इन्होंने अपनाया ना हो, किसी को देखभाल ना की हो। हर धर्म के बच्चों को अपनाया है। इसी थॉट्स को लेकर एक धधकते हुए अंगारे सूरज की किरणों से इस ममतामयी माँ का चित्रण किया है। अब इसके पीछे की प्रोसेस भी, जैसे आप लेंस आपके सामने रखा है, तो इसके पूरा बताइएगा कि इस लेंस से कैसे आपने बनाया है। ये लेंस है जैसे, अब इसको हम ऐसी जमीन में रखते हैं और जब ये सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ता है उसके बाद इसको लगभग ऐसे रखना पड़ता है जैसे ये पड़ रहा है अभी। जैसे अगर हम दूर ले जाएंगे तो बड़ा होगा और पास ले जाएंगे छोटा होगा, तो कहीं पे हमें सेट करना पड़ता है जहाँ पे इसका सेंटर होता है, बिंदु आ जाता है, वो जलने वाला पॉइंट, तब वो चीज़ें जलने लगती हैं। तो इसे एक बार में राई के दाने जितने जलाया जाता है। जैसे कि एक बार में राई के दाना जितना जला, उसके बाद थोड़ा खिसकाया, फिर अगला जलाया, फिर थोड़ा खिसकाया, फिर अगला जलाया, फिर थोड़ा, ऐसे ऐसे करके पूरा जलाया गया है। और ये होता है गर्मियों के महीने में जो बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, तब इसको बनाया जा सकता है और बाकी साल के किसी महीने में नहीं बनाया जा सकता। कितना टाइम लगा था आपको इसको बनाने में? ये करीब 1.5-2 महीने की मेहनत है। वही 11 बजे से 2 बजे के बीच में अच्छी धूप होती तभी बनाया। उसमें छाता भी नहीं लगा सकते आप, बिल्कुल, फिर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, लकड़ी को जला नहीं सकते हैं, पड़नी चाहिए, आकार नहीं दे सकते हैं। तो पहले क्या पेंसिल से इसको उकेरा जाता है या क्या करते हैं? पेंसिल से पहले स्केच बनाया जाता है। पहले की जैसे कि इसका प्रोसेस है, हमने पहले इतना बनाया था, उसके बाद 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया थे। उसके बाद हमने सोचा इसका ये छोड़ दिया था हमने, जो बॉर्डर बना है ये छोड़ दिया। हमको इसमें कुछ अदर चीज़ें बनानी थी जो सभ्यता से रिलेटेड थी। उस पर स्टडी की हमने काफ़ी,
तो हमने कहा वो थोड़ा अभी दूसरी चीज़ में जाएंगे, इस पे इसी से संबंधित कुछ बनाते हैं। तो इसमें ये जो ममतामयी माँ है और ये धर्म है जो अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, इसका दोनों का जो वो है संबंध है वो अलग अलग है। तो इसमें ये धर्म दिखाए गए हैं कि अपने ये तीर हैं जो चारों तरफ खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ। धर्म, हर धर्म चाहता है कि मेरा विस्तार हो। तो ये धर्म को संजोए रखने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। इसमें और ये भ्रूण है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, धीरे 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 ऐसे ऐसे करके स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पूरी लाइफ साइकिल दर्शाई गई है यहाँ पे। और इसमें हमने ये भी दर्शाया है कि हम दो हमारे दो, फैमिली बिल्कुल सीमित होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हमें ये बताइएगा कि आप इतने अद्भुत हैं, आपके गुरु कौन है? ये चीज़ें जो आपने उठाई हैं या ये जो सनलाइट आर्ट है, कहाँ से सीखी? पहली बार आपने कहाँ देखा? कैसे ये चीज़ मन में इसका विचार आया? ये तो हम बचपन में, जैसे कि दादाजी के चश्मा होता था, उसमें लेंस होता था, तो वैसे ही जब कभी टाइम मिलता था चोरी करके या लेके जलाया के सीखा करते थे। ऐसे ही बैठे हुए तो यूट्यूब पे देखा, हमने कहा यार इससे तो कई चीज़ें बन सकती हैं। एक वीडियो देखा तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्या बना सकते हैं। फिर इन पे स्टडी की, उसके बाद फिर एक बढ़िया सी चीज़ बनाने की इच्छा वो हुई। तो फिर हमने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसा निकलता है। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को जनरली टोकते होंगे, बेटा यूट्यूब पे बहुत जा रहा है, बहुत समय बर्बाद कर रहा है, किताबों में वक्त लगा। लेकिन बच्चे को देखिए, बच्चा आखिर देख क्या रहा है। हो सकता है बच्चा इनकी तरह यूट्यूब पर सीख के कुछ बेहतर कर रहा हो, कुछ बहुत नायाब बना रहा हो। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं आपकी जो अगली जो पोर्ट्रेट है, जो स्टेपल आर्ट का एक नमूना है। तो अब्दुल कलाम जी की जो पोर्ट्रेट पीछे है उसके बारे में हमें बताइएगा। स्टेपल आर्ट है, उसके बारे में जिक्र करिएगा। खासतौर पे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये अब्दुल कलाम जी की पोर्ट्रेट है, इसके बारे में जिक्र करिएगा पूरे प्रोसेस के साथ, थॉट के साथ। ये अब्दुल कलाम साहब का पोर्ट्रेट है। ये बनाया था हमने 2018 में बनाया था। तो इसका जो पीछे का बनाने का उद्देश्य है वो है अब्दुल कलाम सर। ऑडियंस कहेगी कि जो अवनीश जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन थोड़ा रूखे हैं, थोड़ा मुस्कुरा के स्माइल करके आप अपनी जो अब्दुल कलाम जी की पोर्ट्रेट उसके बारे में विस्तार से बताइएगा ताकि उन्हें समझने में ही मजा आए। तो इसके बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो अब्दुल कलाम सर का जीवन है, बहुत ही महान इंसान है। बिल्कुल। तो उनसे बहुत ऊर्जा मिलती है और वो ऐसे इंसान हैं जो समाज से बिल्कुल बहुत ऊपर है। वो मुस्लिम थे, फिर भी वो रामायण पढ़ते थे। कई चीज़ें हैं, तो उनके जीवन से संबंधित ये पोर्ट्रेट है। उनके हर एक दिन को आधार मानकर ये पोर्ट्रेट बनाया गया है। ये बना है 30,601 स्टेपलर से। उनके जो पूरे संपूर्ण जीवन के जो दिन हैं, अगर वो निकाले जाएं तो 30,601 ही होते हैं। उन्हीं को आधार मानकर जो ऑडियंस हमें दिख रही है उन्हें यही लग रहा हो कि ये आखिर कैसे स्टेपल से कैसे संभव है। तो मैं चाहता हूं कि स्टेपल जो स्टेपलर है आपके सामने है, एक आप थोड़ा बताइएगा कि कैसे ये आखिर कैसे करते हैं आप ये एक स्टेपलर से एक पिंच स्टेपल आप करके दिखाइएगा ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चले कि आखिर इसमें कितनी मेहनत लगती होगी और आखिर ये कैसे पॉसिबल होता है। सबसे पहले तो ये स्टेपलर देखिए। ये स्टेपलर चूंकि हमारा मेन काम है, हम चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। ये स्टेपलर आपको बाइकों में सीट कवर लगाने के लिए या गद्दी फिट करने के लिए इस तरह यूज़ किया जाता है। इसका कुछ अनेक यूज हो। तो एक दिन हम ऐसे ही गद्दी बना रहे थे फार्म हाउस पर अपने, तो हमने कहा यार 4-5 पंच इकट्ठी लग गई। तो हमने कहा यार इससे तो बढ़िया चीज़ें निकल रही, हमने और लगाई, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा यार चलो कुछ नया करते हैं। उसके बाद फिर ये पोर्ट्रेट बनाया था। इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लगा। पहले वाइट में अगर हम ये लगाते हैं, ये पंच लगाते हैं तो वाइट दिखती है। तो इसको कलर करने के लिए हमें पतला कलर चाहिए था। तो हमने खोजा भी, काफ़ी पंच देखी हमने, ब्लैक कलर की मिली ही नहीं। तो हमने इसको मार्कर यूज़ किया। मार्कर को खोल के उसका सूखता जो होता है उसको इसको
रगड़ के कलर किया जाता है। तो छोड़ दिया जाता है 2-3 घंटे सूखने की, सूख जाता है तो इसको हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको ऐसे पंच करते हैं। तो हमारे अवनीश जी ने आपको बताया कि ऐसे ये स्टेपल लगाई जाती हैं और इनसे फिर ये इतनी नायाब आकृति उभर के आती है। तो जैसा कि ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी कि हाँ, तो इसमें कितना वक्त लगता है एक पोर्ट्रेट बनाने में, साथ ही साथ ये मशीन जो है स्टेपलर, ये कितने समय तक चल पाता है और किस वजह से इसकी अवधि कम हो जाती है, कम समय तक चलता है? ये पोर्ट्रेट बनाने में लगभग 2 हफ्ते का टाइम लगता है। और पहले पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ता है, वो भी हल्की पेंसिल से, क्योंकि अगर आप स्टेप लगा देते हैं उसमें तो फिर जो जगह है वहाँ पे हम मिटा नहीं सकते, इसलिए इतना हल्का ड्रॉ किया जाता है दिखे ना, पेंसिल भी ना दिखे उसमें, बहुत हल्का हल्का। तो ज़मीन पे रख लिया जाता है ये एक्चुअली, और उसमें फिर पंच लगाते जाते हैं। तो ये स्टेपलर हम दो परतों में बनाते हैं इसे, जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ सिंगल पंच, जहाँ डार्क पड़ती है जैसे कि वो है वहाँ पे, तो वहाँ पे डबल पंच। उसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक दूसरे से पंच टकराए ना। और ये खराब हो जाती है क्योंकि हम डबल स्टेपल करते हैं तो एक के ऊपर एक कभी कभी लग जाती है, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है थोड़ी दबने वाली, तो वो स्टेपल छोड़ने लगता है ऊपर। एक बात बताइए, ये ऐसा ही जैसे राइफल से निशाना लगाना, या तो जैसे स्टेपल आप ठोकते कैसे, एकदम से प्रैक्टिस में या प्रैक्टिस करते करते चीज़ आई, या एकदम से ही इतनी नायाब चीज़ें बनाने लगे आप? जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग बिना प्रैक्टिकल के भी सीख जाते हैं। बस जैसे कि आइंस्टीन के पास जो ब्लैक बोर्ड था वो उनका दिमाग था, उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, वो पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। ऐसे ही हमारा है, हम कोई भी चीज़ जैसे बनाते हैं तो पहले माइंड में उसे सेट कर लेते हैं, कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, कम से कम 10 बार बना लेते हैं। उसके बाद जो भी खामियां हों वो भी निकालते जाते हैं दिमागी में, उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट होता है वो लगाते हैं उसमें। बात करते हैं स्वामी जी का, ये बखूबी आपने बनाया है पोर्ट्रेट, तो इसके बारे में बताइएगा, इस आर्ट के, स्टोन आर्ट के बारे में समझाइएगा, साथ ही साथ इसको कैसे बनाया है। ये स्टोन कुछ बड़े दिख रहे हैं, कुछ छोटे दिख रहे हैं, तो पूरी प्रोसेस बताइएगा हमारे दर्शकों को, हमें भी। चूँकि ये हम देख चुके हैं यूट्यूब पर हमने एक बार वाजिद खान सर का वीडियो देखा था। इंदौर के बहुत ही बड़े कलाकार हैं, विश्व स्तरीय, उनके 36 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनके नाम, 6 पेटेंट हैं उनके नाम। तो हमने कहा चलो इतने गुण तो हम सीख ही लेते हैं। तो उनका एक वीडियो देखा, तो हमने कहा यार ये चीज़ें तो हम में भी हैं, क्यों ना हम भी ट्राई करें, क्योंकि किया नहीं था पहले कभी। तो हमने भी ट्राई करने की सोची। तो उन्होंने भी एक जेफरी जी का एक स्टोन आर्ट बनाया था, तो उन्होंने कहा हम भी बनाते हैं, कोशिश करते हैं। उसके बाद एक स्वामी जी का ये पोर्ट्रेट जो आप देख रहे हैं, ये कोयले से बना हुआ है। कोयला यहीं पास से ही एक कस्बे जालौन से आता है, और ये लगना था अलीगढ़ में स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय में। तो ये लक्ष्य राट द्वारा बनवाया गया है। और इसको बनाने का प्रोसेस ये है कि ये पहले कोयला ले आए हम, उसके बाद इसे तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद इसकी पॉलिशिंग करनी पड़ती है, सरफेस बनाना पड़ता है कि हमें कहाँ चिपकाना है कहाँ नहीं चिपकाना है। पॉलिश करके बाद इसे फिर सुखाया जाता है थोड़ा। उसके बाद फिर हमने 10 प्रकार के, चूँकि पहले बनाया नहीं था, 10 प्रकार के लिक्विड लाए, उनको बारी बारी से चिपका के रखा गया। तो देखा गया कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। उसमें एक लिक्विड बाहर से मंगवाया था ऑनलाइन, वो काम कर गया था, तो उसी से चिपकाया गया है। और इसका एक एक पीस चमेटी से चिपकाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 4-5 पीस इकट्ठा चिपका सकते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक एक पीस हाथ से रखा गया है, बड़ा हो चाहे छोटा हो। और इसकी एक खासियत और है कि ये रात में भी बढ़िया चमकती है। बिल्कुल। और ये सीट जो दिख रही है,
पीवीसी सीट जो आपने बताया मुझे इसके बारे में। और ये जो सीट है पीवीसी, ये फायर प्रूफ है। बाई चांस अगर कहीं आग भी लगती है तो ये जलेगी नहीं, क्योंकि इसमें आसानी से आग लगती नहीं है। बिल्कुल, तो ये हमारे अवनीश जी हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो इंस्पायर तो काफ़ी लोगों से, लेकिन ये चीज़ें जो है वो खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, खुद ही बनाते हैं, देखते हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, एक किस्म से वो एकलव्य की तरह है कि गुरु की मूर्ति स्थापित कर लेंगे या गुरु की जो चीज़ है वो देख लेंगे, फिर खुद प्रैक्टिस करेंगे, उनको निरंतर कोशिश करेंगे और बाद में एक नायाब रूप दे देंगे। अब हम बात करते हैं आपकी शैडो आर्ट की। पहले ये शैडो आर्ट है, मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग दिखाएं, साथ ही साथ इसके पीछे का जो थॉट है पहले वो कन्वे करें, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ये जो शैडो आर्ट देख रहे हैं आप, ये सीकों से बना है, माचिस की तीलियों से बना है। क्योंकि माचिस की तीली आग लगाने का एक सबसे अच्छा माध्यम है आज के युग में। तो ये पोर्ट्रेट इसमें छाया चित्रण द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम सर को निकालता है। हमने पहले भी बताया, हम कबाड़ की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्यों बर्बाद करेंगे। तो जैसे कि ये हो गया, ये फेविकॉल का ढक्कन है, ये पेंसिल बच जाती जो छोड़ देते बच्चे, वो है, ये सिरेंज है, उसका ढक्कन। गौर से देखिएगा, ये पेंसिल है, और ये जो कबाड़ में चीज़ फेंक देते हैं, ये पेन का एक कैप है, और ये इंजेक्शन का एक वो है, और ये पेंसिल्स वगैरह है, ये आपको दिख रहे होंगे। माचिस की तीलियाँ हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दुष्यंत जी और रविंद्र जी हैं वो कैमरे लाइट्स ऑफ करके इस शैडो आर्ट्स को हम लोग देखते हैं, हमारे ऑडियंस भी देखेगी इनको साथ ही साथ, और फिर थॉट साथ ही साथ थॉट भी बताएंगे हमारे जो अवनीश जी हैं। लाइट्स भी ऑफ कीजिएगा, थोड़ा दिखाइएगा हमारी ऑडियंस को। आप कलाम जी को देख पर मुझे लगता है कि ऑडियंस अभी थोड़ा ऊपर उठ के अगर दिखाएंगे आप अवनीश जी, थोड़ा और क्लोज जाके खड़े होके थोड़ा, या अब थोड़ा थॉट भी समझाइएगा मुझे। या आपको दिख रही होगी जो मिसाइल्स है, इसको बताइएगा थोड़ा अवनीश जी कैमरा में, शैडो हमारी ऑडियंस देख रही होगी। ये मिसाइल है जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं। और ये लॉन्च पैड है, साइड में दिख रहा है आपको, और ये बूस्टर्स हैं जो मिसाइल को ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल, वो पेंसिल। मैं चाहूंगा आप इंडिकेट करके ये भी बताएं, जो मिसाइल है ये क्या है, कबाड़ की कौन सी चीज आपने उठाई है? ये मिसाइल है जिसमें नीचे का जो सिरा है, जिससे वो गैस इंजन का धुआं निकलता है, वो बना है फेविकॉल के ढक्कन से। और जो बूस्टर्स हैं वो बने हैं पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों से जो फेंक देते हैं। और जो मेन मिसाइल है वो बनी है इंजेक्शन से, उसकी जो नोक बनी है वो भी पेंसिल से बनी है। लॉन्च पैड बना है टूथपिक से, और बाकी जो पोर्ट्रेट दिख रहा है वो ग्लू से और माचिस की तीलियों से। हाँ, अब फिर मुझे अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप इसे रख दीजिए, और अब मुझे बताइएगा आप कि जो माचिस की तीलियां हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था, या माचिस की तीलियां ही क्यों आपने इस्तेमाल करी, ये बताइएगा मुझे। माचिस की तीली जो है कि आग लगाने या मिसाइल चलाने के लिए आग तो चाहिए होती है, तो सबसे आधुनिक युग में अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम है माचिस की तीली। बिल्कुल। तो हमारा ये मानना होता है कि जो चीज़ आप बनाओ उसमें वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का पोर्ट्रेट है, स्टेपलर पेन से बना है, तो उनके जीवन से बनाया गया है, तो एक एक स्टेपलर उनके जीवन पर है। तो इसी तरह ये भी है, ये भी उनके जीवन से ही आधारित है, क्योंकि उन्होंने मिसाइल बनाई, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल चलती है आग से, आग चलती है तीलियों से। और ये दिल्ली में गांधी आर्ट गैलरी में ये 27 जुलाई को 22 जुलाई को शायद 22 जुलाई को इसका शो किया गया था, जिस दिन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। तो इसको फर्स्ट प्राइज मिला था इंटरनेशनल, जिसमें 9 देशों के 25 कलाकारों की कलाकृतियां आई थी। तो हमारे अवनीश जी इंटरनेशनली जो आर्टिस्ट है उनसे भी कम्पीट करके और इसके लिए अवार्ड पा चुके हैं। साथ ही साथ जो स्वामी विवेकानंद जी का पोर्ट्रेट दिख रहा है, स्टेपल आर्ट है, और स्वामी ब्रह्मानंद जी का ये जो है आर्ट है, इस पे भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो वाकई इससे दोनों पोर्ट्रेट से जुड़ा है, दो चीजें जैसे आपने बताई कि स्वामी, ये भी स्वामी जी हैं, वो भी स्वामी जी हैं, साथ ही साथ ये जब दोनों रिकॉर्ड आ गए तो हमने गौर किया है कि दोनों रिकॉर्ड जो हमने बनाए हैं, जो उसमें दोनों रिकॉर्डों में स्वामी लगा है आगे, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, और दोनों रिकॉर्ड एक ही तारीख को जो है
कंफर्म हुए हैं 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई काफ़ी अच्छी। बिल्कुल। तो अवनीश जी स्वामी जी के भक्त थे, तो दोनों स्वामियों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया और 27 तारीख जो है वो लकी तारीख है अवनीश जी की। उसी दिन दोनों अवार्ड जो है अवनीश जी ने जीते। मैं चाहूंगा कि आपका जो पोर्ट्रेट है, खासतौर पे इनका जो लुक आपको दिख रहा होगा, ये यश जो है केजीएफ के एक्टर, उनके बहुत बड़े फैन हैं, उनके काफी सारे पोर्ट्रेट उन्होंने बनाए हैं। तो मैं चाहूंगा पोर्ट्रेट आप दिखाएं, साथ ही साथ उसके पीछे आपका जो एक सोच है, आपकी थॉट है, ड्रीम है, उसको भी हमारी ऑडियंस को आप बताइएगा। ये पोर्ट्रेट पहले आप यहाँ, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ रखें इन्हें और इनके बारे में थोड़ा जिक्र करें आप। ये मूवी काफ़ी इंस्पायर करती है लोगों को। जैसे कि कई तरह के होते हैं, हम लोग मूवी वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो हमारा एंटरटेनमेंट का जरिया है साइंस फिक्शन मूवी देखना, और या फिर डिस्कवरी चैनल पर कॉस्मोस देखना, और मिचियो बस्टर्स आता है एक प्रोग्राम, वो भी देखना। ज़्यादातर हमारा टाइम अगर टीवी देखते हैं तो डिस्कवरी चैनल पर ही बीतता है, और या फिर मूवी देखते हैं तो कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिससे हम इंस्पायर हों, कुछ सीखें। हालांकि सब मूवी में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, बशर्ते हमारा देखने का नज़रिया थोड़ा अलग होता है बस। तो हमने देखा एक ये इसमें स्टोरी बहुत अच्छी है, और एक बंदा बचपन में अपनी माँ खो देता है और आगे जाके वो पूरी दुनिया पर राज करता है। हमें लगता है काफ़ी इंस्पायर करता है लोगों को। अगर इंसान चाहे तो दुनिया को कदमों में झुका सकता है। बिल्कुल, इसमें बखूबी दिखाया गया है वो। तो हम इस हीरो से इंस्पायर नहीं है, वो जो मूवी है उसमें जो उसका करेक्टर है उससे इंस्पायर है। तो अब इनको बनाने को लेकर क्या सोच है आपकी, या क्यों बना रहे हैं? एक तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है उस मूवी से, उस करेक्टर से। तो हम वही करेक्टर के जो बना वही हैं, वही लुक के जो पोर्ट्रेट हैं वही बनाते हैं, और लगभग इनके 2000 पोर्ट्रेट बनाने हैं, उसके बाद गिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल। और टोटल जो आपने मुझे बताया था ऑफ रिकॉर्ड जब कैमरा बंद था कि मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो उस रिकॉर्ड्स के बारे में बताइएगा जो आपका ड्रीम है। हाँ, वो जैसे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो हम एक रिकॉर्ड का वही प्रोसेस चल रहा है कि हम 1 लाख स्केचेस का वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो वो लगभग 2028 या 30 तक पूरा होगा। तो उसमें काफ़ी चीज़ें यूनिक होगी, जैसे कि एक ही पेन से या रेड पेन से बनाया हुआ स्केच, जो कि हमने मान लिया है कि हमारा ये रेड पेन से ही बनेगा, और हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट। तो अवनीश जी 1 लाख आप सोचे, आपने एक टारगेट रखा है 2028 तक। एक दिन में अगर आप चाहें कि हाँ थोड़ा जितने टाइम आप एक जगह बैठ सकते हैं, उसमें कितने पोर्ट्रेट लगभग ऐसे बना सकते हैं आप? कितना वक्त लगता है आपको? एक दिन में 30 से 40 पोर्ट्रेट बना सकते हैं। हाँ, तो लगभग हम 50 भी बनाएंगे तब भी 2028 तक तो बन जाएगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होंगी, जैसे कि एक ही कलर से बनाया हुआ, एक ही साइज़ का A4 साइज़ का पेपर होगा, और जो पेपर होगा वो 100 GSM का होगा, और उसमें JK का पेपर होगा। JK का पेपर यूज़ करते हैं, 100 GSM का होता है। तो उसमें क्वालिटी मेंटेन है, चलती रहती है, और जब भी टाइम मिलता है तो बनाते रहते हैं। कई पोर्ट्रेट ऐसे हैं जो ऑनलाइन आते हैं। मैं चाहूँगा कि अवनीश जी जैसे ऑफ कैमरा ये बातें जब चलती हैं तो अवनीश जी ये बताते हैं कि अपने बचपन के मित्र प्रकाश जी से बहुत झगड़ता था, एक दूसरे को लाने एक दूसरे के घर में जाते थे। तो वो कौन सा ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट था, या कहाँ से अवनीश जी में बदलाव आया, कहाँ से इस तरफ मुड़े अवनीश जी? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों में भी जानना चाहूँगा। बचपन में हम लोगों में नासमझी होती है, हम लोग समझदार नहीं होते कि कौन किससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीज़ चलती रहती। तो बचपन का सबका यही बिल्कुल बचपन बिल्कुल सभी का ऐसे ही निकलता है। धीरे धीरे पिताजी थोड़ी संत प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में रहे हैं, ये हम भी रहे हैं, क्योंकि हम सबसे घर में छोटे हैं, तो हम भी सुनते रहते थे इन्हीं के पीछे बैठे बैठे। तो इनको भी असर हुआ है, क्योंकि पिताजी ने पूरे मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं सब में
चाहा कि सब में अच्छे संस्कार डालें। कोचिंग भी दिया करते थे, वो लोग आते भी थे, लेकिन ये सबसे अच्छे उदाहरण हैं उनके, बिल्कुल, कि उन्होंने उनके विचारों को ग्रहण किया और इनसे हम इंस्पायर हुए कि उन्होंने जो चीज़ें कर दिखाई ऐसे माहौल में रह के, ऐसे परिवार से आके, जिनका एक बैकग्राउंड ही बहुत तगड़ा था। बिल्कुल। आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? कब से आप मुड़े इन चीज़ों की तरफ, या कब से आपको लगा कि हाँ यहाँ भी एक स्कोप है, नाम है, फेम है, हर चीज़ है? चीज़ें बचपन से सीखते आ रहे हैं। अभी कई लोगों को लगता है कि अभी इतने जल्दी इतनी चीज़ें सीख कैसे गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें होती हैं, जो हम चीज़ें बचपन में सीखते हैं ना, वो चीज़ें हमें अंत तक याद रहती हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम मान लो क्रिकेट खेलने गए, तो अगर हम आज कोई शॉट नहीं लगा रहे हैं तो उसके बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। हम लोग सोचते थे कि वो क्यों नहीं लगा पाए। ऐसे ही जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो बचपन में सीखते आ रहे हैं, उनको ग्रहण करते आ रहे हैं। और लगभग कक्षा 6 में थे तब हमें समझ में आ गया था कि हमें आगे करना क्या है। तो हम तभी से बोलना बंद कर दिया, बहुत कम बोलते हैं, लोगों से रूबरू बहुत कम होते हैं, जिन लोगों मतलब बहुत ही कम लोगों से बोलना या बैठना उठना सब बंद कर दिया। हमने कहा अभी सीखना है सिर्फ, बस लोगों के विचार ग्रहण करते जाओ, अच्छे हैं जो, उनको दिखाओ ना। क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है आप ना समझ बने रहो। लोग अपने आप बताते रहेंगे, उन्हें सीखते जाओ। लोगों के सामने कब अपनी कला को जो है दिखाया और कब लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव आया, जब से आपको लगा कि हाँ यार ये भी एक चीज़ है जिसमें मैं अपना नाम, जो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाम दौलत हर चीज़ कमा सकता हूँ मैं, कब से आपको ऐसा लगा? वो कौन सा पॉइंट था ऐसा? 2015 में प्रकाश जी के मित्र हैं नरेंद्र जी, जो चलरसी के हैं, जालौन जिला से। तो उनकी शादी के लिए प्रकाश जी ने गिफ्ट बनवाया था हमसे। कह रहे तो कुछ ऐसा गिफ्ट बनाओ जो उन्हें याद रहे। तो हमने एक मिरर बनाया था उनके लिए, वो आज भी रखा हुआ उनके पास। तो उनसे उन्हें थोड़ा लगा कि यार बंदे में कुछ तो बात है, तो उन्होंने बात की, एक बार मिले भी। तो उन्होंने फिर थोड़ा हमारी चीज़ों को अब आगे ले जाने की सोची। क्योंकि प्रकाश जी भी बहुत बचपन से, मतलब जब से समझ आई है हम लोग, तो कहते रहे हैं तुम करते रहो, लगे रहो। मोटिवेशन मतलब पूर्ण रूप से देते रहे हैं, क्योंकि घर वाले तो देते ही हैं और हमें बाहरी भी चाहिए होता है। बिल्कुल। तो उनसे एक बार मिले तो उन्होंने बताया, अवनीश अगर तुम, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, अगर तुम चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। और हमने कहा सर यहाँ पर तो कोई चीज़ें और सोर्सेस उपलब्ध भी नहीं है। तो कह रहे जो तुम करते हो उसी में कुछ करो नया, जो तुम करते हो उसी में ट्राई करो। तो हमने कहा हम तो लकड़ी का काम करते हैं। कह रहे तो लकड़ी का कुछ बनाओ। तो सबसे पहले 2018 में स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक लकड़ी से पोर्ट्रेट बनाया था। तो वो पोर्ट्रेट जो लक्ष्य के संयोजक हैं अमरपाल सर जी ने तक पहुंच गया, शाम तक वो शेयर किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा यार इस बच्चे से मिलवाओ, कौन है और बहुत ही अच्छा काम करता है और इसको काम से बाहर निकालो। तो फिर 4 दिसंबर का प्रोग्राम हुआ, तो वो आए दिल्ली से, मिले उनसे। फिर डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा सर जो उस समय प्राचार्य थे कॉलेज के, तो उनको 2 पोर्ट्रेट गिफ्ट किए। एक तो स्वामी जी का जो कॉलेज है वो कृषि विद्यालय है, तो कृषि से संबंधित अनाजों से एक पोर्ट्रेट बनाया स्वामी ब्रह्मानंद जी का, तो वो भी वहीं पर गिफ्ट किया था हम लोगों ने। तभी लगा कि हाँ यहाँ पर भी कुछ है, बिल्कुल कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोग जान पाएं। एक कलाकार को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसके मुंह से ही उसके बारे में सुने। हम जब उसके परिवेश में जाते हैं, हम जब यहाँ पर बैठे हैं, तो ये जो आप सोफा दिख रहे हैं ये भी इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, ये जो प्लेट्स दिख रहे हैं ये भी इन्होंने अपने हाथ से बनाई है, कमरे को जो रंगों से भरा हुआ है इन्होंने खुद ही अपने हाथों से भरा हुआ है। तो एक कलाकार को उसके कहे शब्दों से कम हम उसके परिवेश से ज़्यादा उसे परख सकते हैं। अब बात करते हैं अवनीश जी की, आपका जो ये मोदी जी का नेल आर्ट है
इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करिएगा आप। का जो नेल आर्ट है ये 3932 किलो से बना हुआ है। ये वाजिद खान सर हैं जो उनके पास नेल आर्ट का पेटेंट है। मतलब दुनिया में कोई भी इंसान नेल आर्ट बेच नहीं सकता अगर वो चाहे तो ऐसे हमने कहा सर ने बनाया है तो उनसे इंस्पायर हो गए। हमने कहा हम भी कोशिश करते हैं बनाते। तो शायद 25 फरवरी थी और मोदी जी झांसी आए हुए थे। हमने कहा चलो बना के गिफ्ट कराते हैं। उस वक्त थोड़ा कोई जानता नहीं था इतना, तो इतनी ज़्यादा लोगों से मिले जुले नहीं थे, तो वहाँ तक किसी भी तरीके से पहुँचना असंभव रहा। तो बना के रख दिए। तो दिल्ली ले गए एक बार और दिल्ली में चूंकि एक वाकया है, ट्रेन में कील ले जाना अलाउ नहीं है। मेट्रो ट्रेन में कोई भी लोहे का सामान ले जाना अलाउ नहीं है। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। मेटल डिटेक्टर वालों ने डिटेक्ट किया होगा और उन्होंने बाहर फेंक दिया। बोले ये ले जाओ, आतंकवादी हो साले तुम, ये वो। मतलब उन्होंने बहुत बातें की। हमने कहा सर ऐसा नहीं है और हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं अपना, आई कार्ड दिखा सकते हैं अपना, आर्टिस्ट हैं और ये हमारा काम ही है, हम ऐसी चीजें बनाते हैं। अब हमें ये पता नहीं था कि मेट्रो में लोहे ले जाना अलाउ नहीं। कह रहे अच्छा खोलो इसे दिखाओ। हमने आधा घंटे में खोल खाल के बढ़िया दिखाया। बड़े खुश हुए। अरे बोले यार तुम तो काम के बंदे हो और मोदी जी का पोर्ट्रेट बनाया है, बहुत अच्छा काम है। बोले इसे ऐसा करना, ऐसे बंद ना करो, आप ऐसे ही ले जाओ, नहीं आगे जाके आपको फिर दिक्कत पड़ेगी, मतलब फिर खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा भी वो कह रहे थे, वो हमारा भी वही काम है सिक्योरिटी वाला, तो हम भी हर चीज बिल्कुल चेक करके ही भेज सकते हैं। और बाकी आपका काम बहुत अच्छा है। बिल्कुल। समाज क्या होता है जनरली, अगर किसी में कोई एक हुनर होता है जो भीड़ से समाज से हटके होता है तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, या बचपन में उसे ताने सुनाए जाते क्या कर रहा है, पागल है। तो आप ऐसी कौन सी चीजें जो है फेस करके आए उसके बारे में थोड़ा जिक्र करिएगा। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे जिनमें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, हुनर है, भीड़ से हटके है, अलग है, वो भी ये चीज फेस कर रहे हो, वो अगर वीडियो देखें तो मैं थोड़ा साहस मिले। देखिए लोगों का क्या है, कहते रहते हैं लोगों को, तो हर प्रकार का इंसान है दुनिया में। कोई आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है, कोई आपको नहीं देखना चाहता है, कोई आपको मोटिवेट करता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई चाहता है कि मैं करूं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाता है। कई चीज़ें होती हैं और फेस करने के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़े बड़े KGF जैसे बाल थे और दाढ़ी थी, बीएड बड़ी बड़ी थी, तो लोग बाबा जी कहते थे, अभी सरदार जी भी बोलते थे। काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने 24 घंटे अपने घर में रहते हैं या बाहर जो भी एग्जीबिशन वगैरह होते हैं उसमें जाते हैं। लोगों से ज़्यादा उठना बैठना ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं तो अनायास लोगों से जो बातें सुनने में मिल रही हैं उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर। बिल्कुल। अगर आप में हुनर है, आप भीड़ से हटके हैं और अगर आप पॉजिटिव है तो उसी रास्ते पर चलते रहिए, अपने हुनर को निखारते रहिए। जो आज आपको ताना दे रहे हैं कल वही लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आप में अगर कोई एक्स्ट्रा हुनर है उसे निखारिएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं टोटल अवनीश जी ने कितने अवार्ड्स हैं जिनकी चर्चा करना चाहें, जो अवार्ड्स आपको मिले हैं या जो प्रोत्साहन आपको मिला है उसके बारे में अगर जिक्र करना चाहें कुछ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना चुके हैं 2 बार, और एशिया पैसिफिक रिकॉर्ड, ग्लोबल रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड, और कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इंटरनेशनल भी 2 कंपटीशन कर चुके हैं जिसमें विनर भी रहे हैं, और एक अपना वर्क मलेशिया पहुंचा चुके हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि आप ऐसे जहाँ से ऐसी जगह में रहते हों जहाँ पर 4-5 साल पहले लाइट, जो कि प्रकाश जी की बहुत ही मेहनत से और हम लोगों के सहयोग से हम लोगों ने ही लाई, पहले नहीं थी, सुनता नहीं था कोई लाइट के लिए। तो हम ऐसी परिवेश से रह के यहाँ से अपना वर्क मलेशिया पहुँचा रहे हैं। बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है जब कहीं जाता है तो अपना वर्क दिखाते हैं लोगों को। बिल्कुल। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद अवनीश जी से सवालों का सिलसिला फिर से शुरू होता है। डोंट स्टार जस्ट ऑर्डर।
अब आप अपने घर बैठे लजीज गर्मा गर्म खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए हमारी वेबसाइट से हमारा एप्लीकेशन फूड जॉय, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो बुंदेलखंड के अद्भुत कलाकार में। तो हाँ उमेश जी, हम बात कर रहे थे और खास तौर पर आप बताइएगा जो आपकी पहली कलाकृति थी उसके बारे में बताइए, वो कैसे बनाई और क्या थी वो? पहली कलाकृति तो जैसे कि बचपन में जब बच्चे जैसे कि हम पढ़ते थे तो कोई पीरियड खाली है जैसे तो उसमें खाली बैठे रहते तो उस टाइम पर रफ में जो पोर्ट्रेट वगैरह बनने रहते थे हीरो के, कोई किसी के उस टाइम पे बनाया करते थे। तो बच्चों को पसंद आया था तो पूरे स्कूल के आ जाते थे देखने, ये कैसा बना है, अच्छा बना है, अच्छा बना है। कभी कभी टीचरों की भी नहीं आते थे, टीचर भी तो आर्ट की क्लास भी ले लेते थे उस टाइम। अच्छा हाँ। मेरी जब आपके पिताजी से बात हुई तो पिताजी ने बताया बचपन का एक वाकया, उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा होता था मोहल्ले का तो वो अक्सर जो भी आर्ट वर्क होता था वो आपसे बनवाने आता था। तो उसके बारे में जिक्र करिए, साथ ही साथ उन्होंने एक चीज बताई है आपके घर के बारे में जो हम लोगों ने आपने दिखाया भी था पहले, तो उसके बारे में जिक्र करिए, कैसे बना है वो बना था लगभग 2006 में जब फर्नीचर वगैरह का काम होता था तो और टुकड़े मिलते थे खेलने के लिए और बाकी जो सही मटेरियल था वो नहीं मिलता था। टुकड़ों में से ही कुछ बनाते हैं, ऐसे ही बनाते रहते थे। ऐसे तो एक घर बनाया था, वो अच्छा लगा तो पापा कह रहे इसमें पेंट करके रख दो, तो वही अभी भी रखा हुआ है 2006 की चीज, सबसे पुरानी चीज वही है लगभग। अब फिर से आपके शैडो आर्ट की तरफ घूमते हैं, हम चाहेंगे कि आप जो और शैडो आर्ट है आपके वो, हाँ चलिए ट्रे का आपको जिक्र करना, खुल के करिएगा, हमारे इस तो है खुल के बातचीत होती है, आप खुल के बताएंगे उस ट्रे के बारे में, खुल के बताइए। ट्रे का ऐसा है कि हम जब हाई स्कूल में थे उरई में तो सनातन धर्म में पढ़ते थे तो उस वक्त अकेले ही रहते थे हम हमेशा। तो ट्रे के लिए हमने सोचा है कि कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा सा बनाते हैं। तो पढ़ने जाते थे, वहाँ से जो जेरॉक्स कॉपी वाले पेपर थे जो खराब हो जाते थे मशीन से निकलते हुए, कोई प्रिंट नहीं आया तो हम लोग वो खरीद लगाते थे। तो वो 1 रुपए के 5 मिलते थे उस टाइम पे, जो खराब रद्दी थे उनको रोल करके तो एक डंडी टाइप की बन जाती थी, उनको एक दूसरे से चिपका के फिर ठोस करके ब्लेड से काट के ऐसे ऐसे करके पूरे जैसे कि मकान बनाया जाता है ऐसे ऐसे करके रखते जाते थे, जोड़ देते थे, फिर स्कूल चले जाते थे, आगे देखते थे, फिर बनाते थे। ऐसे करके एक बढ़िया सा ट्रे बनाया, फिर उसमें एक बार फेविकॉल की कोडिंग की, उसके बाद फिर एक लिक्विड आता है उससे कोडिंग की, तो वो यूज़ करने के लायक भी हो जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी भूल भी गए होंगे। तो बढ़ते हम शैडो आर्ट की तरफ, हमें शैडो आर्ट दिखाइए, खासतौर पर जो किसानों का है और सुभाष चंद्र बोस जी का है। लाइटिंग बंद करके ऑडियंस ये देखेगी। ये जो पेड़ है ये बना है खराब कैप से बना है, पेन की कैप से। अच्छा। और किसान की पोर्ट्रेट जो ये बनी है टूथपिक से। अच्छा। ये हल बना है जो ये टूथपिक से बना है। अच्छा। और बैल बने हैं चम्मच से। अच्छा, स्पून जो लकड़ी वाली स्पून होती है। हाँ, जिससे चाट वगैरह खाई जाती है उससे बनी है ये। और ये बनी है कागज से इंसान। और ये जो देख रहे हैं आप ये खाना टंगा हुआ है ये। और ये उनकी महिला है जो अरे हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लेडी बनी हुई है। ये लेडी किसी से बनाई है आपने? ये बनी है ग्लू के ढक्कन से, एक फेविक्विक के ढक्कन से। अच्छा। और ग्लू से। अच्छा। तो आप देख पा रहे होंगे, आप लाइट के बाद आप ऑब्जर्व करिएगा कि अवनीश, अब लाइट जलती है, लाइट ओपन के बाद आप देखेंगे कि अवनीश जी ने किन किन चीज़ों से ये बनाए हैं। आप देखेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको ऐसे।
ये कलाकार की खूबी होती है, जब ये शैडो इस पे पड़ता है तो आप देख पाते हैं कि आकृति है क्या। ऐसे में आप देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आखिर ये लकड़ियाँ क्यों इस पर चिपका दी है। आम आदमी यही समझेगा और देखेगा, लेकिन जब इस पर लाइट पड़ती है और शैडो हम देखते हैं तो पता चलता है कलाकार ने क्या नायाब चीज़ बनाई है। हम आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी पर, तो बोस जी को भी थोड़ा दिखाइएगा और जो इन्वायरमेंट, हाँ इन्वायरमेंट वाला भी दिखा दीजिएगा पहले, हमारे ऑडियंस जो है इसके पीछे भी जो थॉट है उसको भी बताइएगा आप थोड़ा। ये सारी चीज़ें वेस्टेज हैं, जैसे कि प्लास्टिक का जो टीवी वगैरह की प्लेट वगैरह हैं, ये चार्जर की प्लेट है, ये सिरेंज है और ये रुई है, ये सिरेंज का वो काला वाला हिस्सा है, कैप है, ये ईयरफोन का ढक्कन है, ये ईयरफोन का ढक्कन है, ये ईयरफोन का ढक्कन है, ये तार है, ये बल्ब है, ये ख़राब वायर है फूकी जो जल जाती है, और ये चिपका है ग्लू से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं लगभग, जो कि हमारे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित कर रहा है। तो हमने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर इंसान प्लास्टिक पर रोक नहीं लगाएगा, उनके इस्तेमाल पर ध्यान नहीं देगा, तो आगे ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए इसको दिखाते हैं हम शैडो आर्ट में। लाइट ऑफ करके आप देखिए कि ये है क्या, ये क्या बना है। ये जो पेड़ बना हुआ है इसमें पत्ती नहीं है एक भी, ये बना है तार से, जले हुए तार से। और ये इंसान के ऊपर का है, ये सिरिंज का ढक्कन है, ये सिलेंडर बना है बल्ब से, ये ट्रांजिस्टर से हाथ बना है, और ईयरफोन के ढक्कन से पैर बने हैं। अब इसका थॉट समझाइएगा, जो शैडो दिख रही है इसको समझाइएगा उन्हीं से। इसका मतलब ये है, एक तो ये प्लास्टिक की वेस्ट चीज़ों से बना हुआ है, ख़राब चीज़ों से, और इसका मतलब बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम प्लास्टिक की चीज़ों को उपयोग के बाद उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उपयोग करने के बाद भी, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जो ये फैक्ट्रीज़ वगैरह ये धुआं निकल रहा है, तो इन सब चीज़ों से जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसे ये दिखाया गया है कि पेड़ में एक तो पत्तियां झड़ चुकी हैं, और इंसान ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जो है चलने की स्थिति आ गई। ये देखिए क्या क्या नायाब थॉट है और क्या नायाब कलाकृति है। अब हम चाहेंगे कि अवनीश जी एनवायरमेंट कॉन्शियस तो आपने जो ऑडियंस है उसको कर दिया है, साथ में अब जोश भी भरी ऑडियंस में। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये द्वितीय विश्व युद्ध का चित्रण है, जिसमें कि हमारा ये भारत का झंडा लहरा रहा है। यहाँ जो इंसान इसमें नहीं दिख रहे हैं कुछ भी, पर वो दिखेगा। बताइएगा, हमारी ऑडियंस देखेगी। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है अभी। ये सिरिंज लगाया गया है, ये तार है ख़राब, ये चम्मच हैं, ये टूथपिक है, या कागज़ का भी उपयोग किया गया है, और ज़्यादातर चीज़ें हम कबाड़ से ही बनाते हैं, चूँकि हमारा मेन उद्देश्य कबाड़ से जुगाड़ बना के किसी तरह कोई ऐसी चीज़ बनाना जो जिससे लोग भी सीखें, बच्चे भी सीखें और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। तो बस ये सुभाष चंद्र बोस जी का चित्रण है जो कि कबाड़ से बनाए हुए हैं। अब हम इसे दिखाएंगे, बिल्कुल शैडो में देखेंगे आप ये क्या आकृति दिखती है। ये देख पा रहे होंगे आप। इससे पहले आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कलाकार हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखेंगे शैडो आर्ट में कि जो नेताजी हैं वो उभर के, उनकी जो चित्र है, तस्वीर है, वो उभर के आ रही है। ये हमारे अवनीश जी फिर से हाँ ऑडियंस को बताइएगा कि जो ये नेताजी हैं, ये तार लगा हुआ है यहाँ पे, और ये तार से चश्मा बनाया गया है। चूँकि ये ऐसा बनाया गया है कि 2-3 परतों में बनाया गया है, इसे समझ नहीं सकता। मतलब अगर सामने से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर देखेगा ये सैनिक है, ये बंदूक लिए है, ये एक हाथ से थामे हुए है झंडा, फ्लैग, भारत का फ्लैग है, ये भी सैनिक है, ये दूसरा उससे पकड़े हुए है बहुत मजबूती से, और ये टैंक गैंग वगैरह है जो झाड़ियाँ हैं, उसी तरीके से ये सब, ये ब्लेड लगा है यहाँ पे, स्टेंसिल का ब्लेड यूज़ किया गया है यहाँ पे, सारी चीज़ें।
तो अब हम आते हैं कि अवनीश जी ने ये जो शैडो आर्ट है ये सीखी कहाँ से है, और ये पहली बात सीखी कहाँ से, दूसरी बात आखिर आप ये कैसे जज कर पाते हैं कि हाँ ये अब नेताजी की टोपी बन चुकी है और ये सैनिक बन चुका है। क्या अंधेरे कमरे ये बनाते हैं और शैडो में देखते क्या क्या तरीका होता है? ये ऐसे ही होता है जैसे कि आप किसी, मान लीजिए आधुनिक युग में किसी का ऑपरेशन चल रहा हो और डॉक्टर की निगाहें स्क्रीन पर हो और हाथ ऑपरेशन कर रहे हों, ऐसे होता है। ये सिस्टम होता है इसमें। मान लीजिए कमरे में अंधेरा होता है, हाँ बिल्कुल, तो लाइट जल रही होती है, फिर आप ये बनाते हैं। हाँ, वो चम्मच से लगा के चमीटी से लगा के देखते हैं कौन चीज़ कहाँ रखनी है, कितनी बड़ी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है, आगे करना है, पीछे करना है, दाएं करना है, बाएं करना है। इतना परफेक्ट कैसे हो जाता है ये सब? वो परफेक्टनेस के लिए तो फिर प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ा। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें उतनी ज़्यादा और निखार आता जाता है आपकी कला में, कुछ भी कोई भी चीज़ें हो। और ज़्यादातर हमारा जो बनाने का तरीका है वो हम दिमाग से, मतलब पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं हर चीज़ दिमाग में कि ये ऐसी बनेगी, ये ऐसे बनेगी, तो उससे। और ये पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का वाजिद खान सर का एक वीडियो देखा था, उसमें देखा था, ये उन्होंने बनाया था, तो हमने कहा हम भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शैडो आर्ट जैसे मैं जानना चाहूँगा, जनरली ऑडियंस जो है, ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है ये आप ही के द्वारा उन्हें ये पता है कि शैडो आर्ट क्या होती है, नेल आर्ट क्या होती है, या स्टोन आर्ट क्या होती है, स्टेपल आर्ट क्या होती है। तो मैं चाहूँगा कि इन सब में जैसे स्टेपल आर्ट है, स्टेपल आर्ट कहीं से आपने किसी का देखा है या ओरिजिनल है आपका जो स्टेपल आर्ट है? स्टेपल आर्ट तो नहीं देखा है कहीं, क्योंकि नेल आर्ट देखा है और नेल आर्ट की जगह हमने भी सोचा है कुछ अपना बनाने का, तो हमने स्टेपल देखा है। उसके बाद फिर कई वीडियोस भी देखे हैं इससे रिलेटेड, लेकिन हमने बनाने से पहले नहीं देखा था ये सब चीज़ें। अच्छा, हाँ, मतलब ये चीज़ होती थी, लेकिन थी। आपने बनाने से पहले ये चीज़ नहीं देखी थी, होती थी। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपकी थॉट प्रोसेस की। आपने जो कहा था कि या क्या विचार होते हैं बनाने से पहले, या क्या होना चाहिए, मतलब जो आपके जैसा कलाकार बनना चाहता है, पहली बात आपने कहा विचारों की जो बात की, तो वो उन कलाकारों तक अपने विचार बताइए ताकि वो उनको एडॉप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। जैसे कि बच्चे हैं, कोई भी है, बचपन से हम जो चीज़ें सीखते हैं उनको हम लोग इग्नोर करते जाते हैं, लगभग तो सभी करते हैं, तो वो चीज़ें हमें ग्रहण करनी है। और जो बनाने का प्रोसेस है वो पहले हम कोई चीज़ एक ले लेते हैं, जैसे मदर टेरेसा का बनाना है तो उस पर स्टडी करते हैं, उनकी जो सारे मेन बिंदु होते हैं उन पर फोकस करके उसमें से कोई एक चीज़ निर्धारण करते हैं, उसका एक चीज़ निर्धारित करके फिर उसमें उनके जीवन की सारी चीज़ें डाल देते हैं जो उससे रिलेटेड हो, ताकि देखने वाले को जो देखता है, कभी भी देखे कोई भी पेंटिंग हमारी, तो उससे लगे कि हाँ इनके जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। अगर कोई जानता भी नहीं है तो भी वो चीज़ें देखकर जानने की जिज्ञासा पैदा हो उसमें, वो सारी चीज़ें। आखिरी सवाल, कोई संदेश युवाओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल के जो युवा हैं तो उनसे एक ही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि कोई भी क्षेत्र। बिल्कुल, हाँ, मैं एक, हाँ, ये संदेश बताइए। उसके बाद एक और सवाल है, आखिरी नहीं है मेरा सवाल, उसके बाद हम आते हैं आपकी सीक्रेट जो वर्ड है उस पर आते हैं। पहले संदेश दीजिए, उसके बाद उसके बारे में बताइएगा। जैसे कि बच्चे हैं तो हमें किसी प्रकार का जो मोटिवेशन मिलता है उसको ग्रहण करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कहीं भी, और सीखने पर जोर देना है, ना कि हमें ये देखना है कि हम आगे डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। क्योंकि यहाँ अपने क्षेत्र में क्या है कि ज़्यादातर माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बस। अगर किसी को बोल दे कि आपका बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, अरे बोले क्या रखा है इसमें डांस में वही बनेगा, वो तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर क्षेत्र उसे अच्छा लगता है, अगर वो उसमें परिपक्वता हासिल कर लेता है तो बेशक ही बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि माता पिता को ऐसा होना चाहिए कि
जो भी बच्चा कर रहा है अगर वो सही दिशा में है तो उसका साथ देना चाहिए। उसे कुल मिला के एक आज़ादी महसूस हो तभी वो कुछ कर पाता है। अगर हम दबे दबे कुछ करेंगे तो उसमें हम महारत हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। बात करते हैं आपकी सीक्रेट वर्डिंग जो है उसके बारे में दिखाइएगा भी, दर्शकों को बताइएगा भी। ये शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में जब एक तो लिखने का शौक़ है, पंक्तियाँ लिखते रहते हैं, तो बाहर रहते थे, पढ़ते थे, तो जैसे कोई लिख दिया हमने कोई चीज़ सीक्रेट भी है तो उसे भी पढ़ लेते थे लोग। हमने कहा कुछ ना कुछ यार अपना होना चाहिए ताकि लोग पढ़ ना सकें, कोडवर्ड टाइप का होना चाहिए कुछ। उस टाइम पे मोबाइल भी था हमारे पास, तो हमने मोबाइल में देखा कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किस तरह दिखते हैं और इनको क्या माना जा सकता है, कैसे बनाए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे धीरे 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 करके प्रोसेस चालू हुआ। तो प्रोसेस में 2015 में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हर प्रकार का मोबाइल ट्राई किया। अच्छा। और लैपटॉप है, कीपैड है, हर प्रकार की चीज़ें ट्राई करके जिसमें कोई भी वो चिन्ह रह ना जाए। जो ABCD बनाई है उसमें कोई चिन्ह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कहीं पर ना हो, कुल मिला के डिजिटल हो जाए। ऐसे ऐसे 2019 तक प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद हमने एक फाइनली जो ABCD थी वो पूरी कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ वैसे पढ़ के भी सुना, लिखा तो है आपने, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और मुझे पूरी आशा है कि ऑडियंस को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नई भाषा ईजाद करने वाले कलाकार हैं, तो ये भाषा हम इन्हीं से पढ़वाते हैं। ये चीज़ें सीखने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए डेली यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर डिजिटली है तो हमने अपने कॉन्टेक्ट इसी सांकेतिक जो अक्षर हैं उसमें सेव करना स्टार्ट किए, तो वो पर्स डेली यूज़ में आ गई। उससे थोड़ा सीखने में आसानी हुई और जल्दी भी सीखने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे। मैं चाहूँगा ये शब्द जो है आप पढ़ के दिखाएं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मेरी पहली सीख है कि दोस्तों से जो प्यार मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, उसे हमेशा अपने बारे में जो सोचते हैं लोग, सुनते हैं, उनसे प्रभावित होना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट होना चाहिए। बिल्कुल। तो अवनीश जी ये पढ़ रहे हैं, ये अटपटी भाषा है, हमें नहीं पता है अवनीश जी ने सही पढ़ा या गलत पढ़ा है, लेकिन हमें ये पता है कि अवनीश जी ने एक नई भाषा ईजाद की है। इनके कॉन्टेक्ट्स नंबर जो हैं वो अपनी इसी कोड वर्ड में लिखे होते हैं। तो एक बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कुम्हार मिट्टी के घड़े को थाप देकर एक आकार देता है, उसी तरीके से एक बच्चे को उसका गुरु और उसके माता पिता संस्कार देते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके, एक बेहतर इंसान बन सके। तो ये अवनीश जी के पिताजी हैं। तो सबसे पहले तो नमस्ते अंकल जी। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अवनीश जी जो हैं वो बचपन से कैसे थे और आपने किस तरीके से उन्हें शिक्षा दी कि आज वो इतने बेहतर कलाकार हैं। क्योंकि बचपन से तो बच्चा जब पैदा होता है तो आम स्थितियाँ होती हैं। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ और लगभग 10-11 साल का हुआ और स्कूल में 4 या 5 में पढ़ने गया तो कला के क्षेत्र में इसे विशेष रुचि थी। उस समय अपनी कला बनाता था और लगभग स्कूल के सारे बच्चे घर आते थे, 1 किलोमीटर दूर से भी आते थे कि अवनीश मेरा चित्र बना दो। और कुछ दिनों के बाद इंटर कॉलेज में जो एक हाई स्कूल या इंटर में बनाते हैं, चित्र वगैरह देते हैं विषयों पर, वो भी लोग चित्र बनाने के लिए यहाँ बच्चे आते रहते थे, बनाते रहता था। अभी क्या होता है, लोग जो होता है या जो लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं जी, तो बच्चों को टोकते हैं कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किताबों में मन लगा, किताबों में पढ़ या अपना वक्त जो है ज़्यादा किताबों में दे। तो आप क्या करते थे अवनीश जी, अगर यहाँ वहाँ चित्रकारी करते तो क्या आप टोकते थे क्या? नहीं, हमने नहीं होगा, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। चूँकि मैं भी शिक्षित हूँ, मेरा मानना है कि बच्चे की जिस विषय में रुचि है उसी विषय को रहने दीजिए। ये नहीं कि तुम वो डॉक्टर बनना चाहता, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो इससे बच्चा राह भटक जाता है।
मैंने बच्चे को कभी नहीं टोका कि ये नहीं, ये करना। एक बार ज़रूर मैंने BSc करने के बाद जब कहा कि अप्लाई कर दीजिए, तो इसने साफ उत्तर दे दिया कि मुझे सर्विस नहीं करना। तब से मैंने बाध्य नहीं किया। सबसे पहले इसने लकड़ी का व्यापार हूँ मैं, शुरू से ही लकड़ी का काम किया है। तो इसने छोटे छोटे ट्रैक्टर बना के बच्चों को बेचता था। फिर खराद मशीन से बेलन वगैरह भाने लगा। तो ये मुझे अनुभव था कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, और रुचि है, बहुत हॉबी है इसके अंदर। बिल्कुल, ये मेरा मानना रहा, इसीलिए मैंने कभी नहीं टोका। उसने जो कुछ कहा कि ये चाहिए वो चाहिए, मैंने तुरंत हाजिर किया। नहीं है तो पैसे ले जाओ भाई, ले आओ तुम। और जो पेरेंट्स और जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बंदे से लगाते हैं या उसे आज़ादी से जिसमें वो अच्छा है वो नहीं करने देते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देंगे उन्हें, क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये अपनी अपनी मानसिकता होती है। और चूँकि एक परिवेश होता है जीने का, जो अपना मोहल्ला है या अपना क्षेत्र है, जिस परिवेश में आप रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, वैसे ही आपका चरित्र बन जाएगा, वैसा ही काम में मन लगेगा। तो मैंने परिवेश में घूमने की इजाज़त नहीं दी तीनों बच्चों को, कभी अपने संपर्क में रखा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं 2-4, जैसे प्रकाश है और रविंद्र है, और 2-1 लड़के हैं जो मेरे संपर्क में रहे हैं, तो मैंने अच्छे ही संस्कार डालने की कोशिश की है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अवनीश जी के पिताजी। तो आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्लेटफॉर्म के बड़े होने के लिए जरूरी है जनता का साथ, आपका विश्वास। तो चैनल को भरपूर साथ देने के लिए और अपना भरोसा हम पर कायम करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों तक शेयर भी करें, और देखते रहें जनता का राज।